क्या आप भी परेशान है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रिपोर्ट 2000 रुपए के नोट के वापसी लेने की खबर से? दोस्तों, क्या है पूरी खबर? क्यों आरबीआई ने 2000 के नोट विथड्रॉ यानी वापसी लेने का डिसीजन लिया है? और सबसे जरूरी बात, आपको कितने हद तक परेशान होने या घबराने की जरूरत है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। 8 नवंबर 2016। कुछ याद आया दोस्तों? ये वही दिन है जिस दिन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी लगाई थी। नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी और इस नोटबंदी का कारण बताया जाता है काला धन वापस लेना। 8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और इनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगी। दरअसल दोस्तों, उस समय 500 तथा 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। दोस्तों, आरबीआई ने 19 मई 2023 शुक्रवार शाम को अपने एक बयान में कहा है कि 2000 रुपए के नोट अब सिर्फ 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेंगे, यानी 30 सितंबर के बाद देश में 2000 के नोट की कोई मूल्य नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, पिछले नोटबंदी के विपरीत इस बार आम जनता को सफिशिएंट टाइम दिया गया है ताकि आम आदमी अपने पास रखे 2000 रुपए के सभी नोट या तो बैंक में जमा कर सके या इसको एक्सचेंज कर सके, और इसका आखिरी डेट है 30 सितंबर। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात से परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो 2000 के नोट है वो आज से ही अमान्य हो चुके हैं, बल्कि आप अपने 2000 के नोट को किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसको जमा कर सकते हैं या इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, अकॉर्डिंग टू द करंट रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, आप अपने 2000 के नोट को केवल 30 सितंबर तक ही जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद कोई भी बैंक 2000 रुपए के नोट जमा नहीं लेंगे, यानी 30 सितंबर के बाद सभी बैंकों में 2000 के नोट जमा लेना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको दिए गए डेडलाइन के मुताबिक ही अपने पैसों को बैंक में जाकर जमा कराना होगा या इसको एक्सचेंज कर लेना होगा। आइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं और उसके बाद वीडियो के एंड में हम आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आरबीआई ने साल 2018-19 में ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि दूसरे डिनोमिनेशन के बैंक नोट सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो चुके थे। ज्यादातर 2000 रुपए के डिनोमिनेशन के नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे और अब उनके लगभग 4 से 5 साल की अनुमति उम्र समाप्त हो रही है। 4 से 5 साल की अनुमति इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि बैंक नोट भी समय के साथ साथ पुराने हो जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। सोचिए कि बैंक में नोट होते हैं जैसे 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम इन नोटों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन नोटों को भी एक तय समय तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जब नोट बहुत समय तक इस्तेमाल होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। यह वजह है कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है। अब हमें अन्य रुपए के नोटों का उपयोग करना होगा, जैसे 100 रुपए के नोट या 500 रुपए के नोट। अकॉर्डिंग टू bbc.com, आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी को साल 1988 में लोगों तक अच्छी क्वालिटी के नोट मुहैया कराने के लिए लाया गया था। इस पॉलिसी को देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम कसने के लिए पेश किए गए थे। दोस्तों, आरबीआई एक्ट के 1934 की धारा 27 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नोटों को ना तो नष्ट करेगा और ना ही उससे किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा। इस पॉलिसी का लक्ष्य नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के साथ साथ क्लीन भी रखना था। डिजिटल पेमेंट को और सिक्योर बनाने के लिए नई क्लीन नोट पॉलिसी को 1 अक्टूबर 2018 से लागू की गई थी। आइए दोस्तों, अब आपके मन में चल रहे कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। अपने 2000 रुपए के नोट को कहां जमा करें? दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है कि आप अपने किसी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपने नोट जमा कर सकते हैं या इसको एक्सचेंज यानी बदल सकते हैं। बैंक में 2000 रुपए के नोट कब से जमा कर सकते हैं?
इसका आंसर है दोस्तों 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक के शाखा में जाकर अपने 2000 के नोट जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं। एक बार में कितने रुपए जमा कर सकते हैं? दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक यानी आपके 2000 के केवल 10 नोट ही बदले जा सकते हैं। क्या इसके लिए बैंक को कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? जी नहीं दोस्तों, आपको बैंक में 2000 के नोट जमा करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। क्या 30 सितंबर से पहले तक हम 2000 के नोट से लेन देन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर से पहले तक आप मार्केट में 2000 के नोट की लेन देन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, 30 सितंबर के बाद सभी बैंकों में इसकी लेन देन बंद हो जाएगी। 30 सितंबर के बाद अगर आपके पास 2000 के नोट रह जाते हैं तो उसकी कीमत किसी कौड़ी के समान ही रह जाएगी। आरबीआई द्वारा क्यों वापस लिए जा रहे हैं 2000 के नोट? आरबीआई 2000 के नोटों को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस ले रही है। 2000 रुपए के नोटों की उम्र सिर्फ 4 से 5 साल तक ही थी, जो इस साल पूरी होगी, इसलिए इन नोटों को वापस लिया जा रहा है। साथ ही ये 2000 के नोट बहुत ज्यादा आम जनता के बीच चलन में भी नहीं थे। इसके अलावा बाकी रकम के करेंसी नोट सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 नोटों का क्या होगा? आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। ये संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे। तो दोस्तों कम से कम अभी आपको परेशान होने या घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आरबीआई ने जो डेडलाइन दी है उसके तहत आप अपने 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके कीमती वक्त देने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।